फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स अभी हाल ही में सितंबर एंडिंग में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी न्यू मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज़ की थी और अपनी इस न्यू मॉनेटरी पॉलिसी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में 0.5 बेसिस पॉइंट की इंक्रीमेंट की थी। और फ्रेंड्स इस इंक्रीमेंट का इफेक्ट ये हुआ कि सारे के सारे लोन, चाहे वो कार लोन हो या फिर आपका होम लोन हो, सारे के सारे लोन जो है महंगे हो गए। दूसरा, यदि आपका करंट में कोई लोन चल रहा है, सपोज डेट कोई कार लोन चल रहा है या फिर कोई होम लोन चल रहा है, उनकी जो ईएमआई जाती है वो ईएमआई में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला ही होगा रेपो रेट बढ़ने की वजह से। और इस रेपो रेट के इंक्रीमेंट की वजह से दूसरा इफेक्ट ये पड़ा है कि आपके फिक्स डिपॉजिट पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट जो है अट्रैक्टिव होना शुरू हो गया। और इंटरेस्ट रेट अट्रैक्टिव होने के क्रम में अभी हाल ही में कैनरा बैंक ने अपना एफडी पे मिलने वाला इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, कैनरा बैंक ने अपना एफडी पे मिलने वाला जो इंटरेस्ट है उसको बढ़ाया है, जो कि 7 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो चुका है। फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रेपो रेट में लगातार तीसरी बार इंक्रीमेंट किया है, यानी लगातार 3 बार रेपो रेट बढ़ चुकी है, जिसका परिणाम यह हुआ कि सारे के सारे जो आपके लोन थे लगातार 3 बार उसमें वृद्धि हुई, यानी जो आपका ईएमआई जाता था उसमें 3 बार इंक्रीमेंट देखने को मिली। और दूसरा इफेक्ट ये पड़ा कि बैंकों ने भी फिक्स डिपॉजिट पे दिए जाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में लगातार तीसरी बार वृद्धि की है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैनरा बैंक ने अपने फिक्स डिपॉजिट पे दिए जाने वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट किया है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे और देखते हैं नए वाले इंटरेस्ट रेट, यानी कि जो यदि आप आज की डेट में फिक्स डिपॉजिट कराने जाते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। फ्रेंड्स, से कैनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो नए वाले रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं ये 7 अक्टूबर 2022 से एप्लीकेबल हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, ये है जनरल पब्लिक के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट और ये सीनियर सिटीजन के लिए। जनरल पब्लिक यानी किसी भी व्यक्ति के लिए जो भी मतलब एफडी कराना चाहता है जिसकी उम्र 60 साल से कम है, उसके लिए सीधी सी बात है। जनरल पब्लिक मतलब जिसकी उम्र 60 साल से कम है, ठीक है। और सीनियर सिटीजन जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से अधिक है, तो उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है और जो जनरल पब्लिक है उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग है। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप 7 दिन से लेकर 45 दिन की एफडी कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा 3.25। अब आप बोलेंगे कि ये 3.29% क्या लिखा है? ये लिखा है एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट। एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट का मतलब आपको समझा देता हूँ। जैसे कि कोई भी बैंक एफडी पे जो इंटरेस्ट देता है वो होता है कंपाउंडेड, यानी चक्रवृद्धि ब्याज होता है, मतलब ब्याज के ऊपर ब्याज। सपोज डेट आपने 1000 रुपये किसी को दिए 10% के हिसाब से, तो 1000 का 10% 100 रुपये हुआ, यानी वो बंदा आपको 1100 रुपये वापस करेगा। बट यदि आप बोलते हैं भाई मैं तो चक्रवृद्धि ब्याज लूँगा यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगा, तो 1000 प्लस 100 रुपये तो 1100 हुए, तो 1100 पे भी फिर 10% मिलेगा। समझ रहे हैं आप? 110 रुपये हो गया। इस टाइप से बैंक भी जो देता है वो देता है कंपाउंडेड इंटरेस्ट, तो यही आपका एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। नॉर्मली नहीं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेंगे ये वाले, ठीक है। और जो आपको पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के बाद वो मिलेगा इस रेट के हिसाब से, यानी कि एनुअलाइज्ड जो इंटरेस्ट रेट हो गया वो ये रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए फ्रेंड्स, हम देखते जाते हैं एक एक करके कितने टर्म्स के लिए वो एफडी कराते हैं तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 7 से 45 दिन के लिए कराएंगे तो 3.25%, 46 से लेकर 90 दिन के लिए करेंगे तो 4.25%। सीनियर सिटीजन के लिए ये है, ठीक है फ्रेंड्स। 91 डेज से लेकर 179 डेज तक के लिए कराते हैं फिक्स डिपॉजिट तो 4.50% रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। 180 दिन से लेकर 269 दिन तक की एफडी कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 5.90%। 270 डेज से लेके 1 ईयर तक की एफडी कराते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6%। और जब एनुअलाइज्ड होगा, यानी कि जो आपको टोटल मैच्योरिटी पे अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6.14% के हिसाब से एनुअलाइज्ड, यानी कंपाउंडेड होकर जो मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। 1 ईयर तक की कराते हैं तो 6.50% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल से ज़्यादा और 2 साल तक की एफडी कराते हैं तो 6.50 के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यदि आप 666 दिन की एफडी कराते हैं तो 7% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। आप इसको एनालाइज अपने आप कर लीजिएगा, यहाँ पर रेट लिखा हुआ है, आप देख लीजिएगा। और ये सारे रेट जो है सीनियर सिटीजन के दिए हुए हैं, ये आप देखते जाइएगा। जैसे 666 दिन की आप एफडी कराते हैं तो सीनियर सिटीजन यदि आप हैं तो 7.50 के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि इसको आप एनालाइज कर देंगे तो 7.71% के हिसाब से, जो कि एक अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे।
यदि 2 साल से ज़्यादा और 3 साल से कम की एफडी कराते हैं तो 6.50% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। यदि 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम की एफडी कराते हैं तो 6.50% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। और यदि आप 5 साल से ज़्यादा और 10 साल तक की एफडी कराते हैं तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 7%। तो फ्रेंड्स सबसे बढ़िया तो यही है, 666 दिन। 666 दिन लगभग आपको मान के चल लीजिए लगभग 1.5 साल से ज़्यादा है, 2 साल से कम, 1.5 साल से ज़्यादा, 7% के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि एनुअलाइज होगा तो 7.19% के हिसाब तक चला जाएगा। और यदि आप सीनियर सिटीजन हैं तब भी ये वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत अच्छा है, यानी 666 दिन वाला जो है 7.50 के हिसाब से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से कैनरा बैंक ने अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा दिए हैं फिक्स डिपॉजिट पे। आप ये ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉलम है सीनियर सिटीजन वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये सीनियर सिटीजन का है और ये जो है नॉर्मल पर्सन का है, यानी जिसकी उम्र 60 साल से कम है। फ्रेंड्स लॉकडाउन के बाद तो जो एफडी पे मिलने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट था लगातार नीचे जाता जा रहा था, बट अभी कुछ हाल के दिनों में ही इसमें इंक्रीमेंट लगातार देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स एक गुड साइन है, यदि आप फिक्स डिपॉजिट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैनरा बैंक की फिक्स डिपॉजिट में पैसा डाल सकते हैं। बाकी और बैंक भी फिक्स डिपॉजिट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। तो जैसे मुझे पता चलेगा कि किस बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट एफडी में बढ़ाया है तो मैं आपको पहले से बता दूंगा। तो फ्रेंड्स एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।